कभी भी वैसे नहीं जाते हैं, हमेशा जैसे हमने प्लान कर रखे होते हैं। जैसे मैं काम करती हूँ तो मैंने अपने काम के अकॉर्डिंग अपने सारे रूटीन्स बना रखे हैं, प्लानर्स बना रखे हैं, लेकिन हमेशा तो वो ऐसे नहीं चलते हैं और यही प्रैक्टिकल लाइफ होती है। तो कभी कभी हम इन सारी चीज़ों को सोच कर डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे हमने तो ये सोचा था, ये हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा चीज़ों को व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल रूप से हमें समझना पड़ता है। और ये तो मैं भी जानती हूँ कि और समझती भी हूँ कि जो भी हम चीज़ें प्लान करते हैं वो कभी भी हम 100% फॉलो कर ही नहीं पाते हैं। तो हमेशा चिल रहिए, कूल रहिए, ये सारी लाइफ ऐसे ही चलती है, कभी प्लानर्स के तरीके से और कभी हमारी ज़रूरतें और परिस्थितियों के हिसाब से। तो मैं आई हूँ मम्मी डैडी के पास और ये भी थोड़ा सा मेरी प्लानिंग से बिल्कुल अलग हुआ। मैं थोड़ा सा जब मौसम सही होने वाला मतलब होता तब मेरा प्लान था कि मुझे मम्मी डैडी के पास जाना है, और मैं आई और थोड़ा सा दिन मेरा यहाँ काफ़ी मतलब ख़राब निकला। और उसका रीज़न ये था कि डैडी की तबीयत, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे अचानक से अर्ली मॉर्निंग ही भागना पड़ा। तो वही सब चीज़ें मैं आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये बता सकूँ कि एक्चुअली मैं कहाँ पर हूँ और आजकल क्या कर रही हूँ। डैडी की ना तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पर। और अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डैडी का बढ़ गया और उसके अलावा भी छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स एकदम से हुई और सब मिल गई आपस में और थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। तो 2 दिन पहले मेरी मम्मी से फ़ोन पे बात हो रही थी, नॉर्मल बात वो कर रही थी, बता रही थी, मुझसे पूछ रही थी। फिर उन्होंने बोला कि कुछ डैडी की तबीयत सही नहीं है। तो तब मुझे पता चला, तो मैंने बोला कि आप अगर टाइमली बताते तो मैं अभी निकल जाती और मैं आ रही हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। एक्चुअली उस टाइम पे थोड़े से डैडी को चक्कर आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आए हैं। कितना हो गया? 171/88। डैडी के ब्लड प्रेशर की हम जो है मतलब मैं फोटो खींच के रख लेती हूँ। 171/88। तो मैं वहां से उस वक्त तो मम्मी ने कहा कि नहीं सही है, अभी हम डॉक्टर को दिखा के आ रहे हैं, दिखा कर भी आए। लेकिन जब उनको चक्कर बंद नहीं हुए तो मैं सुबह सब कुछ छोड़ के एकदम से भाग के कल यहाँ पर आ गई। मैंने कहा सब होते रहेंगे, मम्मी डैडी के पास चलते हैं, मैं दिखाऊंगी, अपने हिसाब से सब चीजें करूंगी। तो मैं आ गई थी यहाँ पे कल, और कल जो भी डैडी के चेकअप्स होने थे, जो भी टेस्ट होने थे और डॉक्टर की जो कुछ रिपोर्ट्स थी वो दिखानी थी। तो कल पूरे दिन में जो हूँ हम लोगों ने वो सारी चीजें करी और अब काफी आराम है डैडी को, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ अभी रिकवरी वाली स्टेज चल रही है। उसमें जो उनको कान में हियरिंग की कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक कान से उन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, कुछ उनका बैलेंस प्रॉपर नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से चक्कर है। और यही चीज थोड़ी सी पकड़ में नहीं आ रही थी। ब्लड प्रेशर हाई है जो कि धीरे धीरे अब सही हो रहा है, लेकिन कल रात में फिर से वो बार बार बढ़ रहा था, कम हो रहा था, जिसकी मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा पता भी नहीं है। तो रात में भी मैं एक बार डॉक्टर को दिखा के आई थी कि इस तरह से सारी चीजें हो रही हैं। फिलहाल मतलब वो कल पूरा चलता रहा, आज काफी आराम है डैडी को, है ना डैडी? पास कान वाले डॉक्टर को जब दिखाया था तो उन्होंने जो दवा बताई तो उसको 3-4 दिन लेना पड़ेगा, तभी जो है मेरे कान के ये चक्कर आना और सुनाई देना इस कान से, राइट ईयर से, तो तभी ठीक होगा ये। उससे पहले ये एक दूसरे डॉक्टर हैं हमारे, डायबिटोलॉजिस्ट और शुगर वाले, जनरल फिजिशियन है वो, उन्होंने 4 दवाएं मेरे को चक्कर आने की लिख रखी थी, उनको भी खाया है और आज खाने के बाद उनको नहीं खाऊंगा। और जो डॉक्टर कान वाले ने लिखी है खाली वही मैं खाऊंगा कल से, आज भी खाऊंगा और कल भी खाऊंगा। आराम है लेकिन पहले से, हाँ पहले से कुछ आराम लगा मेरे को, थोड़ा सा है। हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। मेरा भी 156/94 आया है। मम्मी का है 156/94, क्योंकि मम्मी को भी ये दिक्कत है। तो डेली ही डैडी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, अपनी शुगर हुआ, अपना ब्लड प्रेशर हुआ, वो देखते रहते हैं। तो शुगर तो डेली लेवल पे चेक करते हैं, नोट करते हैं, सारी उन्होंने डायरी बना रखी है। लेकिन बीपी नहीं इतना ज्यादा कर रहे थे, दवा वगैरह तो मेडिसिन ले रहे थे।
तो हो जाती है ये गड़बड़, तो एकदम ना मन घबरा जाता है, एकदम बहुत ज्यादा दिक्कत हो, मतलब घबराने से लगती हूँ मैं, तो मुझे लगता है घबराने से कुछ नहीं होगा। हो भी गया था थोड़ा, जब ज्यादा चक्कर आ रहे थे वो हो रहा था, तब ये लग भी रहा था कि क्या बात है कैसे नहीं है। डॉक्टर भी एकदम से वो नहीं कर पाया था, सिटी स्कैन वगैरह भी कराया, उसमें भी नहीं पता चल पा रहा था। सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ था, मैं जिस दिन मतलब जिस दिन मम्मी ने मुझे ही बताया था उसी सेम दिन, वो उसके बाद से फिर जब हुआ तब पता चला कि वो कान की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो दिखाया कराया तो थोड़ा ठीक है। हाँ थोड़ा ठीक है। और वैसे तो ठंड में और विंटर्स में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, और मेरी मम्मी से जब भी बात होती थी मैं यही कहती थी कि आप ना थोड़ी सी जाड़े हैं, ठंड है, इनमें हवा से बचो, अपने आप को बचा के रखो आप, और बाहर मत निकला करो। तो मम्मी वो चीज फॉलो करती थी, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हवा लग जाती है, ठंड लग जाती है, उससे दिक्कत आती है। तो फिलहाल अब सही है। और आज जो है जो गिट्टू है वो भी आ रही है। गिट्टू को तो आप लोग जानते ही हो, छोटी सिस्टर मेरी, वो भी आ रही है, पहुंचने वाली ही होगी। तो आज काफी रिलैक्स्ड हैं हम लोग, और आज क्योंकि हमें रूट कॉज पता चल गया है कि क्या दिक्कत थी और उसका रूट कॉज क्या था। तो अब जो हीलिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है, तो उसको मॉनिटर करना है कि किस तरह से हील कर रहे हैं, रिकवरी कैसे हो रही है, क्या क्या उसमें है, क्योंकि हमें भी इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो बेसिकली सारी चीजें अंडर ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती हैं डॉक्टर्स को, और हमें यहाँ से उन्हें सारे जो इनपुट्स होते हैं डैडी की हेल्थ के वो सब देने पड़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। तो वही हो रहा है, जो भी हमें वो मतलब हम जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग वो हम उनको बता रहे हैं और उनसे सारी चीजें ले रहे हैं। तो एक बीच में मेरा काम ये हो गया है कि जो भी वो डॉक्टर बता रहा है वो मुझे ले जाके यहाँ से उनको सब चीजें देनी पड़ रही है, और वो जो बोल रहे हैं वो मुझे आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराना पड़ रहा है। तो काफी सारी चीजें सही हैं, लेकिन हाँ जो ये कल का दिन था इसमें थोड़ा सा लग रहा था कि चीजें पकड़ में आ जाएं, जो फाइनली पकड़ में आ गई हैं। तो इसलिए मेरा आना ना इसलिए हो गया है। तो अब देखते हैं डैडी का किस तरह से सारी चीजें होती हैं सही, तो वो मैं आपको बताती रहूंगी। और अब जो है खाने पीने तो सब है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मम्मी के पास आओ तो बढ़िया खाने को तो मिलता है, तो खाना बना हुआ है। मैंने बस ये कहा कि थोड़ा सा हल्का खाना बनाना, तो अब गिट्टू आ जाएगी, उसके बाद हम सब लोग लंच करेंगे। तो ये एक फेज जो है अब पूरा हो गया है। अब बच्चे भी जब आ जाते हैं तो आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। अब ये आ गई, उसका तो छोटी वाली आ गई, तो बहुत अच्छा सा लगा, थोड़ा हम भी रिलैक्स से हुए कि चलो अच्छा है, बच्चे आ गए, संभाल लेंगे ये। हाँ, और ऐसे ही होना ही चाहिए। और बच्चे किस लिए हैं, मतलब एक बच्चों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी से तो मैं तो मिलने आ गई, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा, इसने करा भी बहुत, सब कर दिया इसने, आते के साथ ही आधी फिक्र मेरी खत्म हो गई, सब इसने कर लिया, कैसे ले जाना है, कहाँ ले जाना है, कैसे करना है, बहुत अच्छा। अब काफी आराम है। हाँ, अब काफी आराम है। मामा जी और मामी जी आए हैं डैडी को, मम्मी एक सेकंड, मामा जी और मामी जी आए हैं डैडी को देखने के लिए, बड़े मामा, छोटे मामा जी और मामी जी। और आज जो है मेडिसिन लेने के बाद डैडी का 3rd डे था, और काफ़ी उनको रिलैक्स फील हो रहा था। तो जो भी नोन लोग होते हैं सब देखने आते हैं, मॉरल अपना सपोर्ट देते हैं, अच्छा लगता है। भैया भी रहता है और वो बहुत अच्छे से टेक केयर करता है डैडी मम्मी की, लेकिन हाँ कभी कभी हमें भी अपने इनपुट देने पड़ते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करे, और हम हमेशा एक दूसरे को ऐसा ही सपोर्ट दे सकते हैं कि बिना झिझक के और बिना किसी डर के हम हर तरीके के डिसीजंस ले सकें। तो अब हमने ना घर के माहौल को मैंने सोचा थोड़ा सा हल्का किया जाए, और बस हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और अब हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छी मूवी जो कि मैं तो देख चुकी हूँ, और वो है सैम बहादुर। तो हम यहीं बैठ के देखेंगे, यहीं खाना खाएंगे और यहीं बातें करेंगे और यहीं डैडी को बिठा लेंगे। और आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को बता सकूं कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक लॉन्ग एब्सेंस में आप लोग ये पूछते हो, मेरी केयर करते हो, प्यार करते हो, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊं, और ये मेरा ना फ़र्ज भी है कि मैं आप लोगों को अपनी कुछ चीज़ों से अपडेटेड रखूँ। तो दोस्तों इस तरह से जो भी चीज़ें चल रही हैं आपको बताती रहूँगी, और जल्दी ही इंतज़ार करिएगा मेरे दूसरे वीडियो का। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और अब हम देखेंगे बढ़िया वाली सैम बहादुर, और संग में करेंगे डिनर, और खूब ढेर सारी करेंगे बातें। इसी तरीके से यहाँ पे बैठ के सब चीज़ों का इंतजाम कर लिया है, और वहाँ पे हमने अपना जो है गर्म करने के लिए हीटर लगा लिया है। आराम से अब हमें मूवी देखनी है।